हमारे सनातन धर्म की यही महिमा है कि संवाद को श्रेय दिया गया है। प्रश्न से हमारा सनातन धर्म कभी घबराता नहीं है। यहाँ संवाद को स्थान है, क्योंकि प्रश्न से ही ग्रंथ बने हैं। नहीं करता अगर शिष्य प्रश्न तो हमारे आगे ये ग्रंथ ना होते। इसलिए प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन प्रश्न पूछने का एक तरीका अलग होता है। प्रश्न कभी भी, कई लोग तो प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं, जरा देखें व्यास जी को आता है कि नहीं आता। और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि असंख्य प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हर किसी के पास नहीं होते। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, प्रश्न यदि पूछना है तो उसकी विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब आपको कभी प्रश्न पूछना हो तो फिर आपको तद विधि प्रणिपातेन, विनम्रता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ आपको प्रश्न पूछना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि जिससे आप प्रश्न अपने गुरु से पूछ रहे हैं उसके प्रति यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आपको जानकारी तो भले ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है, कान खोलकर सुन लेना। जानकारी गूगल में सर्च करके मिल जाती है, लेकिन ज्ञान जो है वो गुरु के ही चरणों में बैठकर सेवा करने से ही प्राप्त होता है। आज किसी बच्चे से बोलो 8 पंजे 40 तो 8 छंग कितना होता है, तो वो आजकल 8 का तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी से आजकल बच्चों से पूछो कि अच्छा ये 7 रुपये की चीज़ है और दुकानदार ने कहा ये 7 रुपये का आपने ये लिया, 5 रुपये का ये लिया, 4 रुपये का ये लिया, तो 7 5 4 ही तो जोड़ना है। 7 और 5 12 और 12 और 4 16। लेकिन वो इतने में भी कैलकुलेटर वो मोबाइल निकालता है जोड़ने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल इतना ख़त्म हो चुका है आज के बच्चे का, क्योंकि उसको पता है मैं जोड़ सकता हूँ, 7 5 जोड़ना है, 5 के बाद 4 जोड़ना है, लेकिन नहीं, वो मोबाइल ही निकालेगा और उसमें कैलकुलेट करेगा। कुछ दिन में ऐसा समय आने वाला है, अगर 2-2 रुपये के 2 शैम्पू के पाउच लिए तो 4 रुपये उससे जुड़ेंगे नहीं, फिर वो ये 2-2 रुपये के 2 दूनी 4 ये जोड़ने के लिए भी मोबाइल ही निकालेगा। इसको कहते हैं जानकारी। ठीक है, आपने जानकारी जेब में रखी है तो आप गूगल में जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्ञान लेना है जो आपको श्रेष्ठ स्थापित करे, जो आपका इस लोक को भी सुधारे और परलोक को भी सुधारे, उसको ज्ञान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान तो श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। आज तो नियम भी ऐसे ऐसे स्कूलों में बन गए हैं कि अगर अध्यापक बच्चे को थोड़ा सा थप्पड़ मार दे और अगर हल्का सा उंगली का निशान लग जाए तो फिर माँ बाप लड़ने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। और फिर मास्टर भी सोचता है अरे 70-80 हज़ार मुझे मिल ही रहा है, मैं क्यों ऐसे फालतू के काम करूं, पढ़ो भाड़ में जाओ। तो वो क्यों प्रयास करेगा? इसलिए आज हमारी गुणवत्ता कम होती जा रही है, इसमें हमारा भी दोष है। आज तो नियम भी ऐसे ऐसे बन गए कि अध्यापक बच्चों को मार नहीं सकते, लेकिन ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में लिखा है भय बिनु होत न प्रीति। कई जगह पर बिना भय के एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। और आज शिष्यों का गुरु के प्रति जो भय है वो समाप्त हो गया है, इसलिए वो श्रेष्ठ शिष्य कभी बन ही नहीं सकता। आज शास्त्र में लिखा है, देखो छोटी छोटी बात है, गुरुम हुंकृत्य तुम कृत्य। शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि अगर गुरु ने बुलाया, अगर उसने हूँ भी कह दिया तो भी उसके लिए स्पेशल नरक बना हुआ है। गुरुम हुंकृत्य तुम कृत्य, गुरु के बुलाने पर अगर हूँ कह दिया तो बोले इतने में भी उसका नरक रिजर्व है। गुरु से, माता पिता से कभी हूँ करके तू करके नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज अगर मास्टर ने जरा सा मारना तो छोड़ो, थोड़ा सा डांट भी दिया ना, तो मास्टर जी साइकिल में घर जा रहे थे और बच्चों ने वहीं कनपट्टी पे धर दिया रास्ते पे ही। मास्टर जी हॉस्पिटल में पड़े हैं। ऐसे कई केस सुनने को मिलते हैं। अगर गुरु शिष्यों का श्रद्धा का संबंध ना होता तो माताओं हमारे पास ये ग्रंथ ना होते, और आज हम इस ऐसी कल्पना कहाँ कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रश्न भी विनम्रता पूर्वक हमको करना चाहिए।